chapter 2 of your book, that is the friendship. Okay, so here we will read the story about two friends, तिलक एंड सुधीर. उन दोनों फ्रेंड्स के नाम थे तिलक और सुधीर, और उन दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज थी. अलग अलग पर्सनैलिटीज मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी वो कैसे फ्रेंड्स बने, हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, गेस व्हाट तिलक हिज मदर सेड a week after they had moved into their new house. I have discovered that one of my old friends lives nearby and her son is your classmate at school. His name is Sudhir. She added, do you know him? तो एक दिन तिलक की मदर उससे पूछती है कि मतलब जहाँ पर उन्होंने नया घर शिफ्ट किया था उन्हीं के पास में उनकी एक ओल्ड फ्रेंड रहती थी. तो उन्होंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे रहती है और उसका बेटा तुम्हारा क्लासमेट है, एंड हिज नेम इज सुधीर. तो डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? तिलक शुक हिज हेड. सुधीर, द बॉय इजंट गुड एट गेम्स और एनीथिंग. ही कीप्स रीडिंग सम ओल्ड बुक्स ऑल द टाइम. तो तिलक ने एकदम ऐसे सिर हिलाया अपना और कहा, सुधीर ओ वो तो बिल्कुल गेम्स अच्छा नहीं खेलता है, स्पोर्ट्स अच्छा नहीं खेलता है, हमेशा सिर्फ बुक्स पढ़ता रहता है. तिलक वॉज अ स्किपर ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम एंड वॉज गुड एट फुटबॉल, हॉकी एंड जिम्नास्टिक एज वेल. तो जो तिलक था वो एक स्पोर्ट्स पर्सन था, वो स्किपर भी था, कैप्टन था अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था, हॉकी भी बहुत अच्छा खेलता था. ठीक है. वेल वी हैव इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स टू टी दिस इवनिंग. ऑफ कोर्स ही विल कम टू, सेड हिज मदर. तो वो कहती है ओके, लेकिन हमने उसके पेरेंट्स को टी पर बुलाया है और वो भी आएगा अपनी मदर के साथ. When Sudhir's family came, Tilak took Sudhir to his room while their parents talked in the drawing room. और फिर जब तिलक की मतलब तिलक के घर पे सुधीर की फैमिली आती है तो तिलक सुधीर को अपने रूम में लेके जाता है. The two boys did not have much to say to each other. और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, तो दोनों ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे. Tilak knew Sudhir was not too good at games and he did not bother to find out Sudhir's interest. The two boys did not have much to say to each other. Tilak knew Sudhir was not good at games and he did not bother to find out Sudhir's interest. और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात तो कर नहीं रहे थे. तिलक को पता था कि सुधीर गेम्स में बहुत अच्छा है नहीं, तो उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि सुधीर को क्या पसंद है, क्या इंटरेस्ट है. सो बोथ वर क्वाइट ग्लैड व्हेन सुधीर गॉट अप टू गो होम. तो दोनों बहुत खुश हुए जब सुधीर को घर जाने का टाइम आया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की. दो देयर मदर्स विजिटेड ईच अदर ऑफन, तिलक एंड सुधीर नेवर डिड. दे जस्ट डिड नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन. अब तिलक और सुधीर की जो मदर्स थी वो तो फ्रेंड्स थी, तो वो दोनों एक दूसरे से मिलती रहती थी, लेकिन तिलक और सुधीर बिल्कुल नहीं मिलते थे, क्योंकि उन दोनों में कोई कॉमन हैबिट नहीं थी. कॉमन इन द सेंस कि दोनों को अलग अलग पसंद था. तिलक को गेम्स खेलना पसंद था और सुधीर को बुक्स रीड करना. वन डे व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल तिलक फेल एंड फ्रैक्चर्ड हिज लेग. मतलब कि एक दिन जब तिलक फुटबॉल खेल रहा था तो वो गिर गया और उसके लेग में फ्रैक्चर हो गया. दिस मीन्स दैट ही हैड टू मिस स्कूल फॉर अबाउट 6 weeks. और जब उसके लेग में फ्रैक्चर हुआ, मतलब उसका लेग टूट गया, तो उसे 6 weeks के लिए घर पे ही रहना था, वो स्कूल नहीं जा सकता था. लाइंग इन बेड तिलक फेल्ट वेरी लोनली एंड सॉरी फॉर हिमसेल्फ. और वो सिर्फ अकेला दिन भर बेड पे उसे बहुत बुरा लगता था, अकेला लगता था, वो स्कूल नहीं जा पा रहा था इसलिए. During the first week, his friends came over every week to cheer him up. But as the date of cricket match approached, they had less and less time to spare from their practice. और शुरू में जब तिलक के लेग में फ्रैक्चर हुआ था तो उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आते थे, लेकिन जैसे ही उनका क्रिकेट मैच आने वाला था, क्रिकेट मैच की डेट, तो अब वो प्रैक्टिस में लग गए थे, तो उससे कम मिल पाते थे. One evening, Tilak's friend visited him, full of excitement about the coming match. One of them had been selected as the skipper in Tilak's place. और एक दिन तिलक के कुछ फ्रेंड्स उसके घर आते हैं और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि वो क्रिकेट मैच आने वाला रहता है.
और उनमें से एक तिलक की जगह पे स्किपर बन जाता है, मतलब कैप्टन बन जाता है टीम का। वॉट अ शेम यू कांट प्ले, दे सेड वी आर रियली गोइंग टू मिस यू। और उसके फ्रेंड्स उसको एनकरेज करने की जगह कि तुम अगली बार खेलना, उसे ये कहते हैं कि वॉट अ शेम, तुम तो खेल ही नहीं पा रहे हो और हम तुम्हें मिस करेंगे। तिलक स्माइल्ड ब्रेवली, नेवर माइंड ही सेड। When his friends had gone, Tilak tried hard to fight back his tears. He had never felt more disappointed and lonely. लेकिन जब उसके फ्रेंड्स चले गए तो उसे बहुत रोना आ रहा था, बहुत बुरा फील कर रहा था वो, और अब उसे बहुत अकेलापन लग रहा था, लोनली लग रहा था और उसे बहुत दुख हो रहा था। Suddenly his mother came into the room. A visitor for you, Tilak, she said. It was Sudhir. He came forward shyly and sat down on a chair near Tilak's bed. और अचानक से उस तिलक की मदर आती है उसके रूम में और उसे कहती है विजिटर फॉर यू, मतलब तुमसे कोई मिलने आया है तिलक। और वो कहती है कि इट वॉज सुधीर, वो सुधीर है। सुधीर बहुत शाय रहता है तो वो धीरे से उसके सामने आता है और चेयर पे बैठ जाता है तिलक के बेड के पास में। आई हैव बॉट यू अ बुक टू रीड, ही सेड, यू मस्ट बी गेटिंग बोर्ड लाइंग इन बेड। और वो कहता है कि तुम बहुत बोर हो रहे होगे बेड पे लेटे लेटे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बुक लेके आया। Tilak picked up the book without much interest. He didn't feel like reading, however the cover caught his eye. और तिलक ने वो बुक तो पिक करी लेकिन उसे बुक्स रीड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो उसका कवर था वो उसे बहुत अच्छा लगा। कॉट हिज आई मतलब उसे बहुत अच्छा लगा देख के। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल स्नो वाइट चीता कॉल्ड पीपा। और बुक पे किसका पिक्चर था? स्नो वाइट चीता का, और उसका नाम था पीपा। ही ओपन द बुक, इट वॉज फुल ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ पीपा एंड हर कप्स। और जब तिलक ने बुक ओपन करी तो उसमें पीपा की फोटोग्राफ्स थे और उसके कब्स के, चीता के बेबीज़ को कब्स बोलते हैं। The little ones were shown climbing trees, playing, even enjoying a cold drink out of a bottle with a straw. और जो पीपा के कप्स थे, मतलब पीपा के बेबीज़ थे, उनके पिक्चर्स थे बुक में। वो ट्रीज़ क्लाइंब कर रहे थे, खेल रहे थे और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे स्ट्रॉ से। इट इज़ अ गुड बुक, सुधीर सेड, आई थिंक यू विल लाइक इट। ही देन गॉट अप टू गो। और फिर उसने तिलक से कहा कि ये बहुत अच्छी बुक है, इट्स अ गुड बुक और ये तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है, और वो जाने के लिए रेडी हुआ। डोंट गो सो सून सेड तिलक, टेल मी अबाउट द बुक। लेकिन तिलक उससे कहता है कि तुम अभी मत जाओ और मुझे इस बुक के बारे में बताओ। सुधीर सेट डाउन अगेन। He told Tilak the story of Peepa from the time she was a cub till she had little cubs of her own. और फिर सुधीर वहाँ पे बैठा और उसने तिलक को पीपा की स्टोरी सुनाई जब वो खुद एक कब था, मतलब खुद एक बेबी था और अब उसके बेबीज हो चुके थे। When Peepa was only a few weeks old, she was presented to a couple called George and Joy Emerson. और जब पीपा सिर्फ कुछ वीक्स का था, मतलब बहुत छोटा बेबी था, जब उसे एक कपल को दिया गया था। उस कपल का नाम था जॉर्ज और जॉय। हु वर दे? तिलक आस्क्ड। फिर तिलक पूछता है कि अच्छा वो कौन थे? जॉर्ज एमर्सन वॉज अ कीपर ऑफ अ गेम सेंचुरी इन अफ्रीका। और फिर सुधीर बताता है कि वो जो जॉर्ज एमर्सन था वो कौन था? कीपर था सेंचुरी में। सेंचुरी मतलब जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। द एमर्सन ब्रॉट अप पीपा and it's a Joy Emerson who has written the book about her. और जो जॉर्ज था वो पीपा को लेकर आया था और जो उसकी वाइफ थी जॉय, उसने उस पर ये बुक लिखी थी। It must be fantastic to have a cheetah for a pet, exclaimed Tilak. They had a lioness too as a pet, said Sudhir. तिलक बहुत खुश हुआ कि वाह, चीता को एक पैट एनिमल की तरह रखने में बहुत मज़ा आया होगा, इट वुड बी फैंटेस्टिक। तो सुधीर बताता है कि उनके पास एक लाइनेस भी थी। रियली? आस्क्ड तिलक। सुधीर नॉटेड। हर नेम वॉज एल्सा। और वो कहता है कि हाँ सच में, और उस लाइनेस का नाम था एल्सा। जॉय एमर्सन रॉट अ बुक अबाउट हर टू। इट्स कॉल्ड बॉर्न फ्री। इट बिकेम अ बेस्ट सेलर, यू नो, इट वॉज इवन मेड इनटू अ फिल्म। और वो बताता है कि जॉय ने उस पर भी बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था बॉर्न फ्री। ये बुक लिखी थी एल्सा पे, जो एक लाइनेस थी।
और ये सबसे बेस्ट सेलर बुक थी और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। Tilak was fascinated when Tilak's mother peeped into her room an hour later. She found the two boys deep in conversation. She was very happy. You must come more often, Sudhir, she said. Tilak gets very lonely by himself. फिर थोड़ी देर बाद जब तिलक की मदर देखती है धीरे से रूम में, तो वो देखती है कि दोनों बहुत बातें कर रहे होते कुछ, और फिर वो बहुत खुश होती है। और जब सुधीर जाने लगता है तो वो सुधीर को कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाया करो। तिलक बहुत लोनली फील करता है, बहुत अकेला फील करता है। सुधीर केम बाय द नेक्स्ट इवनिंग एंड द नेक्स्ट। Soon he began to drop in every evening and Tilak started looking forward. अब सुधीर कल भी आया, फिर रोज़ आने लगा। हर इवनिंग वो तिलक के पास आता था और तिलक अब उसका वेट भी करने लगा था। सुधीर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन जूलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। और जो सुधीर था उसे जूलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, एनिमल्स के बारे में पढ़ने में उसे बहुत पसंद था। तो जो स्टडी ऑफ एनिमल्स होती है उसे जूलॉजी कहते हैं। He visited the zoo every weekend to watch the animals. Tilak was also amazed to discover that Sudhir had a quite collection of animals at home: 2 cats, 2 dogs, a baby owl and a baby monkey. और तिलक बहुत खुश भी था ये देखकर कि सुधीर के पास एनिमल्स भी थे घर पे। और कौन कौन थे? 2 कैट थी, 2 डॉग थे, एक आउल का बेबी था और एक बेबी मंकी था। वन इवनिंग सुधीर ब्रॉट द मंकी विथ हिम टू तिलक्स हाउस। और एक दिन सुधीर उस मंकी को तिलक के घर भी लेके जाता है। हिज मदर गॉट द शॉक ऑफ हर लाइफ व्हेन द मंकी सडनली जम्प्ड आउट एट हर फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टन एंड स्टार्टेड चैटरिंग। और जैसे ही सुधीर उसको तिलक के घर लेके जाता है उस मंकी को, तो उसकी मदर शॉक हो जाती है क्योंकि वो पीछे से जंप करके आता है, ठीक है, कर्टन पे, और फिर चैटर करने लगता है, मतलब कुछ बोलने लगता है। द बॉयज़ हैड अ गुड लाफ। और दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, सुधीर और तिलक। 6 weeks passed quickly and almost before he knew it, Tilak was out of bed and on his feet again. और कैसे इन सब मस्ती में 6 weeks निकल गए दोनों को पता भी नहीं चला, और तिलक का अब पैर ठीक हो चुका था। आफ्टर हिज फर्स्ट डे बैक एट स्कूल, तिलक वेंट ओवर टू सुधीर्स हाउस। और जब फर्स्ट डे था, मतलब जब वो स्कूल जाने लगा, उसके बाद तिलक सुधीर के घर गया। सुधीर वॉज फीडिंग हिज पेट। और सुधीर तब अपने पेट एनिमल्स को फीड कर रहा था, मतलब खाना खिला रहा था। द बेबी आउल वॉज perched on his shoulder. Tilak enjoyed spending the day with Sudhir and his animals. और जो बेबी आउल था वो सुधीर के शोल्डर पे बैठा हुआ था, और तिलक को बहुत मज़ा आया सुधीर और उसके एनिमल्स के साथ। How strange that Sudhir's mother and you should have been friends and now Sudhir and I are pals, Tilak said to his mother that night. और फिर रात को तिलक अपनी मदर से कहता है कि सुधीर की मम्मा और आप तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अब मैं और सुधीर भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हिज मदर स्माइल, यू मस्ट थैंक योर पुअर ब्रोकन लेग फॉर दिस फ्रेंडशिप, शी सेड। और उसकी मम्मा स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हें तो अपने लेग को थैंक करना चाहिए, अगर तुम्हारा लेग टूटता नहीं, ब्रोक नहीं होता, तो शायद तुम दोनों की फ्रेंडशिप नहीं होती। I know, grinned Tilak, but I hope I don't have to break a leg each time I make a new friend. तो वो भी सोचता है, हाँ मम्मा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर बार एक अच्छी फ्रेंडशिप के लिए मुझे अपने लेग को ब्रेक करना